अगर आपके भी मन में ये सवाल चल रहे हैं कि मैं अपना पहला शेयर कैसे बाय करूं, कैसे मैं अपने फंड्स को ऐड करूं, कैसे मुझे वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे मैं अपने शेयर को ट्रैक करूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जीरोधा के साथ जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो जीरोधा के साथ आपको बहुत सारी ऐप्स का फ्री एक्सेस मिलता है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सिर्फ काइट ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग सब चीज़ें जानेंगे, कैसे हमें काइट ऐप को यूज़ करना है, हमें कैसे वॉच लिस्ट बनाना है, कैसे हम अपना पहला शेयर बाय करना है, कैसे उसका स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे फंड्स ऐड करने हैं, इन सभी की जानकारी हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो हम लोग ज़्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। प्ले स्टोर से आपको जीरोधा काइट ऐप डाउनलोड कर लेना और लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद इसे आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपके पास इस प्रकार से ये ऐप ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे ऊपर वॉच लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर आपके पास 7 वॉच लिस्ट दी गई हैं। वॉच लिस्ट बहुत ही बेहतरीन फीचर है। वॉच लिस्ट के साथ आप अपने शेयर को ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का जो अच्छा बेनिफिट इसमें ये है, जिस प्रकार से आप कोई भी आप शॉपिंग साइट पर जाते हैं, वहाँ पर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो या तो आप उसको ऐड टू कार्ट या विश लिस्ट के अंदर आप उसको ऐड कर लेते हैं, जिसके बाद आप उसे बाय कर सकते हैं, है ना। ये उसी प्रकार से ये वॉच लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर आप जो भी आपको कंपनी पसंद है, जिसका भी आप फंडामेंटल कर चुके हैं या टेक्निकल कर चुके हैं या आप उसकी जानकारी रखते हैं, तो आप उन शेयर्स को इस वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 7 वॉच लिस्ट हैं और एक वॉच लिस्ट के अंदर आप 50 शेयर्स ऐड कर सकते हैं। अब आप इन वॉच लिस्ट के नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो भी आप शेयर डेली बेसिस पर बाय करना चाहते हैं, जो लंबे समय के लिए बाय करना चाहते हैं, कुछ भी उसका नाम हो सकता है। आप किसी सेक्टर का नाम रख सकते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ऑयल्स की कंपनी है। आप किसी भी प्रकार से इनके नाम बदलकर उनके अंदर उन शेयर्स को रख सकते हैं जो उस सेक्टर से रिलेटेड वो कंपनियां हैं। मैं आपको अभी वॉच लिस्ट के नाम चेंज करना बताता हूँ। जैसे ये वॉच लिस्ट 2 है, इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट 2 के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका फ़िलहाल नाम टेस्ट रख देता हूँ, तो और इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। अब आप चाहते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर कोई भी शेयर को, कोई भी इंडेक्स को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक सर्च एंड ऐड का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आप प्रेस कीजिएगा। इसके बाद जिस भी स्टॉक को आप ऐड करना चाहते हैं उसका नाम टाइप कीजिए। मैं ICICI बैंक को यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस आ रहे हैं ICICI बैंक के सामने। अगर आप देखेंगे BSE और NSE। BSE और NSE हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पर सभी स्टॉक लिस्ट किए जाते हैं। मैं यहाँ पर NSE का शेयर को ऐड करने जा रहा हूँ इस वॉच लिस्ट के अंदर। उसका रीज़न ये रहता है कि NSE के ऊपर ज़्यादातर जो भी स्टॉक्स हैं उनकी लिक्विडिटी अच्छी रहती है और BSE के ऊपर किसी किसी शेयर में कम रहती है। लेकिन ICICI बैंक के केस में दोनों में ही लिक्विडिटी सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी कर सकते हैं। और मैं लेकिन यहाँ पर NSE के जो शेयर्स हैं उसी को ही यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक प्लस का आइकन है, इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास, आप बैक करके देखिए, ये आपका जो शेयर है आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से मैं और शेयर भी ऐड करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे हम लोग विप्रो का शेयर यहाँ पर ऐड करते हैं, उसी प्रकार से हमने इसे ऐड किया और ये देखिए ये भी आपका शेयर यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से हम इन्फोसिस को ऐड करते हैं। यहाँ पर ये इन्फोसिस का शेयर मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद ये भी ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं एक और HDFC बैंक को ऐड करना जा रहा हूँ, HDFC बैंक। यहाँ पर मैंने HDFC बैंक को भी ऐड कर लिया। तो ये देखिए ये हमारी वॉच लिस्ट बन गई है। यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि HDFC बैंक सबसे ऊपर आ जाए और ICICI बैंक सबसे नीचे आ जाए, आप इसकी पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपल HDFC बैंक के ऊपर प्रेस करना है और इस प्रकार से ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आपको जो डॉट लाइन नज़र आ रही है, इसको आप प्रेस करके आप इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी देखिए HDFC बैंक को ऊपर की तरफ यहाँ पर सेव कर दिया है, तो ये यहाँ पर देखिए अब HDFC बैंक ऊपर की तरफ आ चुका है। आप किसी भी शेयर को कहीं पर भी रख सकते हैं। अब जैसे हमने ये तो सीख लिया कि ये वॉच लिस्ट के अंदर अंदर हम लोगों को कौन से शेयर को किस प्रकार से ऐड करना है, तो हम लोगों को अगर हमारी वॉच लिस्ट अगर फुल हो जाती है तो हमें उसके अंदर से कैसे अपने शेयर को रिमूव करना है, अब हम वो सीखने जा रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर विप्रो का जो शेयर है मैं उसे यहाँ पर रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं विप्रो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूँगा। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विप्रो के सामने एक डिलीट का आइकन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप प्रेस कीजिए और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर सेव के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए विप्रो का जो शेयर है वो हट चुका है यहाँ से और वॉचलिस्ट आपकी सेव होके आपके पास यहाँ पर शेयर अपडेटेड आ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहली वॉच लिस्ट के अंदर मैंने कुछ शेयर अपने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब आप चाहते हैं किसी भी शेयर को बाय करना, तो उसको हम लोग बाय कैसे करेंगे, लेकिन बाय करने से पहले हमें यहाँ पर फंड्स को ऐड करना होगा। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपके पास एक लास्ट में ऑप्शन आपका आईडी नज़र आ रहा है यहाँ पर काइट का, तो उसको आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन है फंड्स, इसको आप प्रेस कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऐड फंड्स और विड्रॉल। आपको ऐड फंड्स पे पहले प्रेस करना है। यहाँ पर आप जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद आप इसके अंदर नेट बैंकिंग और यूपीआई के साथ अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूपीआई को यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे ये फंड्स हैं अभी के अभी मेरे काइट ऐप में अपडेटेड होके यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले ये जो आपके पास कैश अवेलेबल था वो 35,000 समथिंग अमाउंट था और अभी 36,000 समथिंग यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको किसी भी शेयर को बाय कर यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स के शेयर को बाय करने जा रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स के ऊपर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा। उसके बाद ये एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास बाय का ऑप्शन है, फिर सेल का ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चार्ट व्यू। आप अपने चार्ट का व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये आपके जो चार्ट है उस शेयर का ये ओपन हो जाएगा। अगर आप टेक्निकल्स जानते हैं तो आप टेक्निकल की मदद से आप अपने चार्ट्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आपके पास आ रहा है सेट अलर्ट। अगर आपने कोई भी शेयर बाय करना है, आप चाहते हैं कि जब उसका यह दाम आ जाए तो मुझे ये ऐप मुझे नोटिफिकेशन दे दे, तो आप यहाँ पर जाकर उसका अलार्म भी सेट कर सकते हैं। वो हम लोग करके दिखाते हैं आपको। आप सेट अलार्म पे प्रेस करेंगे। आप चाहते हैं कि जैसे कि इसका लास्ट प्राइस टाटा मोटर्स और ये जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अगर इसका प्राइस 745 रुपये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर 745 रुपये इसका प्राइस आ जाए तो मुझे ये ऐप इसका नोटिफिकेशन दे देगा। मैं इसे यहाँ पर क्रिएट पे प्रेस कर दूँगा। ये एक जो हमारा अलार्म है यहाँ पर ये आपको ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हमारा यहाँ पर 745 रुपये के ऊपर अनेबल हो चुका है। जब भी इसका प्राइस 745 रुपये आएगा ये हमें नोटिफिकेशन यहाँ पर देगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी शेयर के ऊपर कोई नोट्स लिखना चाहते हैं, आप उसका जो भी जानकारी उसकी बुक्स के अलावा अपने यहाँ पर ही लिखना चाह रहे हैं, तो आप ऐड नोट्स के अंदर उसके कोई भी नोट्स आप लिख सकते हो। व्हेन टू बाय, वटएवर, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर आप सेव कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर सेव करेंगे तो आप बैक पर जाएंगे। देखिए जैसे टाटा मोटर्स है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये व्हेन टू बाय, यहाँ पर आपके पास ये नोट यहाँ पर लिखा आ गया है। जब भी आप इस शेयर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपने जो भी उसके लिए कुछ भी नोट्स बना रखा होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है GTT। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन क्रिएट GTT। ये GTT एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप जैसे मान के चलिए अगर आपने कोई भी शेयर किसी भी भाव पर ख़रीदना है या बेचना है, ये उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। जैसे टाटा मोटर्स का शेयर मैं ये चाहता हूँ, अभी इसका जो प्राइस है अगर आप ऊपर देखोगे 742 रुपये के लगभग यहाँ पर ये प्राइस चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो मैं बायर हूँ 700 रुपये में ये मैं शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं इसका जो प्राइस है यहाँ पर 700 रुपये यहाँ पर मैं डाल दूँगा।
और इसके बाद यहाँ पर मैं क्वांटिटी डाल दूंगा इसकी, यानी कि मैंने एक ही क्वांटिटी डाला है तो मैं एक ही क्वांटिटी यहाँ पर डाल दूंगा। आप क्वांटिटी चाहें तो जितना भी चाहें 100 रख सकते हैं, तो जितना भी आप चाहें 200 रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब लेकिन इसके पहले क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक ट्रिगर प्राइस डालना है। तो यानी कि ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जब आप इस ऐप को बोलते हैं, यानी कि ज़ीरोधा का बोलते हैं, जब ये जो प्राइस 710 रुपये के लगभग आ जाए, तब आप मेरा ये ऑर्डर 700 रुपये के लिए लगा देना। यानी कि जब ये प्राइस 710 रुपये के पास जब जाएगा, तब ये ऑर्डर उसको एक बार प्लेस कर देगा, और उसके बाद ये आपका अगर 700 रुपये के पास ये प्राइस जाता है, तब ये ज़ीरोधा आपका ये शेयर एक आपके लिए बाय कर लेगा। एक और भी बात, और ये जब शेयर अगर मान लीजिए आपने 710 रुपये के ऊपर यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डाल दिया है, और उसके बाद ये जो प्राइस है 702 रुपये से ही होकर वापस आ जाता है, तो ये आपका जो जीटीटी ऑर्डर है ये यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रिगर प्राइस जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद जो ऑर्डर है वो कैंसल हो जाता है। और इस जीटीटी ऑर्डर्स की जो टाइम में है वो 1 साल तक की रहती है। 1 साल के अंदर अगर ये प्राइस उसके पास जाता है तो ये ट्रिगर हो जाएगा, और अगर 700 रुपये के पास जाएगा तो ये बाय हो जाएगा। अगर ये उस प्राइस के पास नहीं जाता है और ट्रिगर हो जाता है तो ये आपका जो ऑर्डर है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 1 साल तक ये वहाँ तक नहीं जाता है तो ये सेम ऑर्डर आपका काइट ऐप के अंदर यहाँ पर रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, नहीं तो आप थोड़ा सा रिपीट करके भी यहाँ से दोबारा से सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट जीटीडी यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। हमारा जो जीटीडी का ऑर्डर है, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर पर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आएगा जीटीडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने ऑर्डर्स को। देखिए हमने यहाँ पे सिंगल ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है इसी तरीके से, और 710 रुपये पे क्वांटिटी है। अब जब ये वहाँ पर जाएगा 710 रुपये का, इसका जब भी ट्रिगर होगा ये प्राइस, तब ये बाय करने के लिए 700 रुपये का ऑर्डर वहाँ पर प्लेस कर देगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन नज़र आएगा, आप यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर आपका यहाँ पे 710 रुपये पे ट्रिगर, और 700 रुपये का जो आपने प्राइस लिमिट लगाया है उसके ऊपर ये प्राइस बाय हो जाएगा। इसको हम वापस कर लेते हैं। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास 2 प्राइस आपको यहाँ पर मूव करते नज़र आएंगे। यहाँ पर आपके पास देखिए एक ब्लू कलर में प्राइस नज़र आ रहे हैं, ये बाय लगाने वाले हैं बायर्स, और जो रेड कलर में है वो सेल करने वाले सेलर्स हैं। जो भी प्राइस यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन किस क्वांटिटी के अंदर किस शेयर को बाय करने जा रहा है और किस क्वांटिटी के अंदर अपने शेयर को वो लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो टाटा मोटर्स का आज का डे का जो लो है यहाँ पर नज़र आ रहा है 736 रुपये, और इसका जो आज का हाई है 744 रुपये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम्स इसके आज के नज़र आएंगे, आपको एवरेज प्राइस यहाँ पर नज़र आएगा, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी जो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है ऊपर आपको यहाँ पर वो नज़र आएगा लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर लोअर सर्किट भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अगर इसका लोअर सर्किट लगता है तो 766 रुपये 15 पैसे के ऊपर इसका लोअर सर्किट है, और अपर सर्किट यहाँ पर 814 रुपये 15 पैसे के ऊपर है। आप नीचे देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फंडामेंटल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर जैसे कि इसका कितना कैपिटल साइज़ है, लार्ज कैप कंपनी है, इसके अंदर ओवरव्यू यहाँ पर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका रेवेन्यू आप पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स को जो भी आप इसका कमिंग इवेंट्स होगा आप यहाँ पर इसका पीई जान सकते हैं, सेक्टर पीई जान सकते हैं। इस प्रकार की सारी जो जानकारी है आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद नीचे इसके टेक्निकल्स भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर कोई भी शेयर एफएनओ में है तो आप इसके ऑप्शन चेंज को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। शेयर को बाय करने के लिए आप बाय पे प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास रेगुलर ऑर्डर का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, आप क्वांटिटी कितना भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक ही क्वांटिटी यहाँ पर रहने दूंगा। यहाँ पर इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है, यानी कि जो भी प्राइस इस समय इस शेयर का चल रहा है उसी प्राइस पर ये उसको बाय कर देगा। ऊपर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है 741 रुपये 25 पैसे, और
यहाँ पर आप मार्केट के नीचे जब यहाँ पर देखेंगे तो ये 0 यहाँ पर प्राइस दे रहा है, क्योंकि ये जो भी बाय करेगा वो मार्केट प्राइस पर बाय कर लेगा। अगर आप इसको चाहते हैं, कोई भी लिमिट देना चाहते हैं, जो भी आप प्राइस रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर 2 एरो आपके पास यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं, इसको आप प्रेस कीजिए। ये देखिए जो आपका प्राइस है वो यहाँ पर अब शो करेगा। आप इसको प्राइस को, कुछ भी प्राइस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसका 741 रुपये ही प्राइस यहाँ पर लिमिट सेट कर देता हूँ। ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिमिट भी यहाँ पर आ चुका है, और इसके यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको लगने वाला है वो यहाँ पर आपको अमाउंट आपको नज़र आएगा, और जो भी चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। जैसे कि मैं इसका यहाँ पर अगर क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो आप देखिए आपकी जो यहाँ पर अमाउंट है वो 7,410 रुपये हो जाएगा, और चार्जेस आपका 8 रुपये 69 पैसे हो जाएगा। आप इसको वापस से चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ से डिडक्ट होगा वो भी आपको नज़र आएगा, और चार्जेस भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर आप स्वाइप टू बाय पे आप प्रेस कर दीजिएगा, प्रोसीड। ये ऑर्डर आपका प्लेस कर दिया गया है। ऑर्डर को चेक करने के लिए आपको ऑर्डर्स पर जाना होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास ओपन ऑर्डर है, यहाँ पर आपके पास जो भी आप बाय करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स का आपने एक ऑर्डर लगाया हुआ है 741 रुपये, अभी उसका प्राइस वहाँ पर नहीं है। जैसे ही 741 रुपये के पास आएगा तो ये शेयर बाय हो जाएगा। जब भी ये हमारा जब शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूट, यहाँ पर आपको ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सुबह एक छोटा सा पोजीशन बनाया था, तो ये वो उसका बाय और सेल का आपको यहाँ पर दिखा रहा है सभी डिटेल्स। इसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हैं पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपके पास ये होल्डिंग का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो भी शेयर्स यहाँ पर बाय किए हुए हैं उनकी सभी डिटेल्स, यानी कि जो आपने पहले का बाय किया हुआ है, और वो सभी पोजीशंस यहाँ पर आपको वो नज़र आएंगी। इसके बाद आप सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जहाँ पर आपने जो भी शेयर बाय किया है वो कितने % आपका शेयर बढ़ चुका है, ये उसका परसेंटेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है। इसी सभी शेयर्स का इसी प्रकार से आपको वो ऊपर दिखाएगा। उसके बाद आपने जो भी उस परसेंटेज वैल्यू के अगेंस्ट जो भी एक वैल्यू बन रहा है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद जो भी उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है, यानी कि जो भी प्राइस अभी जो उसका जो चल रहा है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। उसके साथ यहाँ पर आपको दिखाएगा कि वो आज के दिन कितना ऊपर है वो शेयर और कितना नीचे है। तो जो हमने ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर पोजीशंस पर जाना है। पोजीशंस पर देखिए आपके पास यहाँ पर ये शेयर जो है आपका यहाँ पर नज़र आएगा। एक पोजीशन मैंने सुबह जैसे आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में नज़र आ रहा था, तो ये वो ऑर्डर है। यहाँ पर आप देखिए टाटा मोटर्स का एक शेयर 741 रुपये के पास यहाँ पर हमारा जो शेयर है वो बाय हो चुका है। अभी उसका प्राइस 740 रुपये के पास जा रहा था, नीचे जा रहा था। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा CNC, यानी कि कैश एंड कैरी पे हमने ये स्टॉक बाय किया है। ऑर्डर लगाते हुए आपको एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म और इंट्राडे। आपको कोई भी शेयर, मैं यही कहूँगा अगर आप बिगनर हैं तो आप इंट्राडे से अभी दूर रहें, आप लॉन्ग टर्म के अंदर ही शेयर को बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म वो होता है जिसके अंदर हम लोग अपने शेयर की होल्डिंग्स को रखने वाले हैं। एक दिन से ज़्यादा के लिए किसी भी शेयर को हम रखते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। इंट्राडे के अंदर आपको सुबह शेयर बाय करना है और उसी दिन ही आपको उस शेयर को सेल करना है। इंट्राडे उसे कहते हैं, यानी कि सुबह कहने से मेरा मतलब है जिस दिन भी आप शेयर को खरीदेंगे उसी दिन आपको उस शेयर को आपको एग्जिट करना है। जैसे ये आपके पास ये टाटा मोटर्स का जो शेयर है यहाँ पर आपने जैसे बाय किया, अगर आप जैसे आप इसको आज के लिए होल्ड करेंगे तो ये जो शेयर है यहाँ से पोजीशन से हटकर होल्डिंग्स में आ जाएगा। जैसे कि आप इसको अगले दिन के लिए होल्ड करेंगे जब तक भी आप इसे रखना चाहेंगे। अब आप ये चाहते हैं कि जो भी आपने शेयर बाय किया उसका एक स्टॉप लॉस रखना है आपको, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। ये कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है जो कि आपकी कैपिटल को हमेशा बचा कर रखता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स पर आपको यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको एग्जिट पर प्रेस करना है। एग्जिट के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है स्टॉप लॉस, इसके सामने आइकन है, इसको प्रेस कीजिए। जैसे हमने 741 रुपये के ऊपर इस शेयर को बाय किया है तो मैं ये चाहता हूँ
कि इसका जो मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ 730 रुपये के पास लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक आपके पास यहाँ पे मार्केट जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये अभी जो प्राइस है मार्केट का लगा हुआ है, तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दो जो एरोज थे इसको प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको 730 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं 730 रुपये इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और इसका ट्रिगर प्राइस, मैं इसका ट्रिगर प्राइस चाहता हूँ कि जब 732 रुपये के पास ये प्राइस आ जाए तब जीरोधा इस ऑर्डर को प्लेस कर दे और 730 रुपये का जो मेरा लिमिट प्राइस है वहाँ पर इस ऑर्डर को वो बेच दे। तो मैं यहाँ पे स्वाइप टू सेल पर यहाँ पर प्रेस कर दूंगा, प्रोसीड। ये ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी अपने ऑर्डर्स, जो भी आपने ऑर्डर्स लगा दिए हैं, ओपन ऑर्डर्स उन्हें कहते हैं, तो उनको चेक करने के लिए आपको ऑर्डर्स पे जाना है। ऑर्डर्स पे जाने के बाद ओपन ऑर्डर्स पे देखिए आपके पास ये सेल का ऑर्डर है, ये अभी ट्रिगर हुआ नहीं है, मतलब ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तभी ये ट्रिगर पेंडिंग ऊपर नजर आ रहा है। 730 रुपये का इसका प्राइस है और 732 रुपये का इसका ट्रिगर प्राइस है। जब भी 732 रुपये का ये ट्रिगर प्राइस पहुंचेगा तब जीरोधा इस ऑर्डर को प्लेस कर देगा और 730 रुपये के पास जाने के बाद ये ऑर्डर, आपकी जो पोजीशन है वो आपकी पोजीशन से एग्जिट हो जाएगी। इसके बाद जो सबका फेवरेट यहाँ पर जो फीचर है वो है यहाँ पर बिड्स। बिड्स पे जैसे आप प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएंगे आईपीओ। आप किसी भी शेयर का जो भी आने वाला आईपीओ है या जो क्लोज हो चुका है, आप उसकी सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अपकमिंग कौन कौन से जो भी आईपीओ आने वाले हैं उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि अभी जो एक आईपीओ है यहाँ पर नज़र आ रहा है, अभी यहाँ पर आपके पास 3 आईपीओ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपके पास डिटेल्स हैं वो सामने आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ओपन ऑर्डर्स के बारे में जान लिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में जान लिया, जीटीडी के बारे में जान लिया। यहाँ पर एक और फीचर है जहाँ पर है बास्केट्स। आप यहाँ पर बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। बास्केट बहुत ही बेहतरीन फीचर है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक की बाय करना चाहते हैं, जो भी आपको स्टॉक पसंद आ रहे हैं, आपको क्लोजिंग बेसिस का उसका इंतज़ार करना है। जैसे कि मैं अपने जो शेयर है, जो भी मुझे उसके ऊपर वीकली बेसिस पर कोई भी चार्ट में, थोड़ा सा कुछ शेयर ऐसे भी हैं जिसके अंदर मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि 5 से 6 शेयर ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत अच्छे पैटर्न्स बने हैं, उनका ब्रेकआउट आने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो कि मैं फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखना चाहता हूँ। अगर वो उस प्राइस के पास जाता है तो मैं उन शेयर्स को बाय कर लेता हूँ एक ही क्लिक के साथ। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको न्यू बास्केट पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आप उस बास्केट का कोई भी नाम रख दीजिए, मैं इसका टेस्ट रख देता हूँ, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ जैसे कि कोई भी शेयर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट आपको सिखाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे कि अभी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बाय करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है मैं इसे प्रेस करूँगा, आईसीआईसीआई बैंक, मैंने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद ऐड टू बाय, इसके अंदर मैंने क्वांटिटी डाल दिया 10। और मैं ये चाहता हूँ कि उस समय जब भी, क्योंकि मैं क्लोजिंग प्राइस देखने के बाद ही इसे बाय करने वाला हूँ, तो मैं मार्केट प्राइस पर ही इसे बाय करना चाहता हूँ, तो इसे मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर। तो देखिए ये मेरा टेस्ट वाली पोजीशन के अंदर एक मेरा जो शेयर है वो ऐड हो चुका है। इसी तरीके से मुझे और शेयर ऐड करने हैं, तो मैं सेम सर्च पे यहाँ पर प्रेस करूँगा। उसके बाद मुझे विप्रो बाय करना है, तो मैं यहाँ पर विप्रो प्रेस करूँगा और यहाँ पर प्रेस करने का बाय, ऐड टू बाय यहाँ पर प्रेस करूँगा। ये इसकी भी मुझे 10 शेयर चाहिए और मैं इसको भी लिमिट प्राइस पर ही या मार्केट प्राइस पर, जिस भी प्राइस पर चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही रहने दूंगा और मैं इसे ऐड कर लूँगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दोनों शेयर मैंने बाय किए, क्योंकि क्लोजिंग समय के अंदर आपको ये समय नहीं मिलता है कि आप एक एक करके बाय कीजिए, आप अपने शेयर को यहाँ पे ऐड कीजिए और एक ही स्वाइप पे यहाँ पे एग्जीक्यूट पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो शेयर क्लोजिंग टाइम के पास आपके तुरंत ही वो बाय हो जाएंगे। मैं इस तरीके से इनको यूज़ करता हूँ, आपका हो सकता है कोई और रीज़न हो, आप उस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है SIP। आपको कोई भी शेयर यहाँ पर पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि उसके अंदर आप मंथली SIP करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर SIP भी क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट की हमने बात कर ही ली ऑलरेडी, हमने किसी भी शेयर का कोई भी अलर्ट लगाना चाहे तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं।
यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, काइट का जो आईडी है, इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक फीचर है ऐप कोड। ऐप कोड का बेसिकली यूज़ तब हम कर सकते हैं जब हम लैपटॉप के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर हम लोगों को लॉगिन करना है, तो यहाँ पर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक कोड आएगा जो कि हमारे को लॉगिन करने में उस समय हेल्प करता है। यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स। इसके बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग के अंदर आप चाहें तो इसका जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो वाइट वाला थीम है, आप चाहें डार्क इसे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ब्लैक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है, आप चाहें तो इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आपका कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या कुछ भी हुआ तो वो नोटिफिकेशन को यहाँ पे आपके पास ऐप पर यहाँ पर वो नज़र आएगा। यहाँ पे आप अपनी ऐप को फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और फुल स्क्रीन ना भी चाहें तो भी कर सकते हैं। ये दोनों ही फीचर हैं। फुल स्क्रीन मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। आप यहाँ पर अपने जो भी शेयर्स हैं उनके टेक्निकल चार्ट्स को चार्ट IQ पे या ट्रेडिंग व्यू पर भी देख सकते हैं। किसी भी दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर अपने चार्ट्स देख सकते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता हूँ तो इसलिए मैं इसे ट्रेडिंग व्यू ही रहने देता हूँ। इसके बाद नीचे फीचर है कंसोल का। कंसोल के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। ट्रेड बुक में आप जो भी आपने शेयर को सेल और बाय किया अपने डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। P&L आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टैक्स P&L ये हमारे जो CA हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर आप अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर का जो भी आपका स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। आप अपने कोई भी शेयर को अपनी फैमिली मेम्बर या किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं इस फीचर से। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो लास्ट ही रहेगा इस वीडियो का। जैसे कि ये जो शेयर हमने बाय किया हुआ है, अगर हम इसे सेल करने जा रहे हैं तो हम लोग एग्जिट पर प्रेस करेंगे और मैं चाहता हूँ कि इसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस पर ही चला जाए, तो ये यहाँ पर सेल नहीं होगा। उसका रीज़न है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन ऑर्डर्स के अंदर इसका एक ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है। तो ये जो ऑर्डर है ओपन ऑर्डर में हमें इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद इस ऑर्डर को हमें कैंसिल करना है जो ट्रिगर पेंडिंग है हमारा, इसे हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, येस। उसके बाद पोर्टफोलियो के बाद जाने के बाद इसे सेम उसी प्रोसेस से एग्जिट करना है। तो जैसे मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही रहने दूंगा और इसमें स्वाइप टू सेल पर यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा इस पोजीशन को। देखिए अब ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो हमारा जो पोजीशन था वो सेल हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो ऊपर हमारे को नज़र आ रहा है 0.05 पैसा। और हम लोग ऑर्डर्स पे चलते हैं तो देखिए ओपन ऑर्डर्स में हमारा कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है और यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूट ऑर्डर हमें नज़र आ रहे हैं। हमने देखिए 741 रुपये पे शेयर को बाय किया था और हमने स्टॉप लॉस जो लगाया था 730 रुपये के ऊपर, जो कि कैंसिल हो चुका है। उसके बाद हमने उस पोजीशन को एग्जिट कर दिया है। जो हमारा सेल प्राइस है वो 741.05 पैसा के ऊपर हमारा जो शेयर है वो सेल हो चुका है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अब आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन कराया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी दोस्त जिसने अभी अभी जीरोधा के अंदर अकाउंट ओपन कराया है और उसे काइट ऐप यूज करना नहीं आता है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार की सभी वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि काइट ऐप से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको वहां पर आपका आंसर मैं दे सकूं। धन्यवाद।